जय हो। सुन रहे थे हम श्रीपाल मैना सुंदरी की जीवन कथा, जिसमें मैना सुंदरी और उसके पिता राजा पौपाल के बीच में वार्तालाप चल रहा है। मैना सुंदरी अपने पिताजी को समझाने का प्रयास करती है। वह कहती है, पिताश्री, आपका ऐसा मानना है कि बेटियां हमेशा ही पराश्रित होती है, हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहती है। बचपन में पिता पर, जवानी में पति पर और बुढ़ापे में पुत्र पर। लेकिन पिताजी, आपका ऐसा मानना, आपकी ऐसी सोच सही नहीं है। कन्याएं हमेशा ही दूसरों पर डिपेंडेंट रहती हो, ऐसा नहीं है। बेटियां बाप कर्मी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटियां आप कर्मी होती है। और फिर बेटियां ही क्यों, संसार का प्रत्येक जीव आप कर्म ही तो होता है। यानी कि हर जीव अपने अपने कर्मों का फल पाता है। जो व्यक्ति जैसा भाव करता है वैसा ही परिणाम पाता है। अगर जीव सद्भावों से भरा है, सबके लिए अच्छे भाव प्रसारित करता है, तो वह सदैव पुण्य का सर्जन करता है। और अगर कोई जीव बुरे भावों से भरा है, सबके प्रति बुरे इरादे रखता है और बुरे इरादों से युक्त होकर के बुरे वचन बोलता है या बुरा कार्य करता है, तो उसके बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का उपार्जन होता है और परिणाम स्वरूप पाप का फल ही वह भोगता है। इसीलिए इस संसार में हर जीव अपने अपने भावों के परिणाम से बंधा है। यानी कि हर जीव अपने अपने कर्मों का परिणाम पाता है और यह जो कर्म का फल है, यही उसकी किस्मत कहलाती है। इसी का नाम उसकी तकदीर है, जो उसके जीवन में पुनः उसके सामने आती है। जीव जैसा भाव करता है वैसा ही घटनाओं का निर्माण कर लेता है और फिर उसके भावानुसार ही घटनाएं सृष्टि में रूप लेकर के उसके जीवन में उसको भोगने के लिए उसके सामने आती है। यह सारी बात मैना सुंदरी की उसके पिता राजा पौपाल को कुछ भी समझ नहीं आती है। पिता अपने कर्तापन के घमंड में भरा हुआ है और वह मैना सुंदरी से बार बार एक ही बात कहता है कि बेटी, तुम समझ नहीं रही हो बात को। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता ही अपनी बेटी का जीवन संवार सकता है। इसीलिए तुम अपने मन की हर बात मुझे कह सकती हो। मैं तुम्हारा मन इच्छा तुम्हें प्रदान करूंगा। इस बात को सुनकर फिर मैना सुंदरी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपका यह भ्रम मात्र है कि पिता अपनी बेटी का जीवन संवार सकता है या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को सुख दे सकता है, अथवा अगर कोई यह समझे कि हम किसी को दुख दे सकते हैं, तो किसी को सुख देना और दुख देना किसी के हाथ की बात नहीं है। सुख और दुख हर व्यक्ति स्वयं अपनी समझ से पाता है। सुख दुख हर व्यक्ति का अपना अपना चुनाव है। हमें लगता है कि मेरे होने से यह सारा संसार सुखी है, मेरे होने से मेरा परिवार सुखी है, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो इन लोगों के जीवन में कितना दुख आ जाएगा। लेकिन पिताश्री, यह हमारा मिथ्या अभिमान है, यह हमारी मिथ्या समझ है, यह हमारा मिथ्या दृष्टिकोण है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। आप सम्यक दर्शन को समझें, आप सही समझ को प्राप्त करें पिताश्री, कि कोई किसी के होने से ना सुखी होता है और ना कोई किसी के जाने से दुखी होता है। हम स्वयं ही अपने आप को सुख में रखते हैं और हम स्वयं ही अपने आप को दुखी भी करते हैं। सुख दुख हमारा अपना चुनाव है। किसी ने लिखा है कि इस संसार में कभी यह मत सोचो कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होता। यह संसार है साहब, यहाँ ताश का पत्ता गुम हो जाने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। इस संसार का स्वरूप ऐसा ही है। यहाँ पर हमें लगता है कि हमारे होने से ही सारा काम चल रहा है। मैं हूँ तो मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, और अगर मैं चला जाऊंगा तो इनको कितना दुख होगा। लेकिन संसार का सत्य बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही गहरा है। और जब
गहरी दृष्टि से देखते हैं तभी उजागर होता है। मैना सुंदरी उस सत्य को देख पा रही है, इसीलिए वह अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, आप चाहे लाख प्रयास कर लो कि आप अपनी कन्या को अच्छे घर परिवार में अच्छा वर देख करके, अच्छा घर देख करके उसका ब्याह करेंगे, लेकिन अगर कन्या का पुण्य अगर नहीं है तो वह अच्छा घर, अच्छा परिवार, सारे सुख सुविधा के साधन भी उससे छूट जाएंगे। और अगर आप कन्या का विवाह किसी गरीब के साथ भी कर दो, लेकिन अगर उसके पुण्य का प्रबल उदय है तो उसके जीवन में लीला लहर हो जाएगी। हर व्यक्ति का जीवन पुण्योदय और पापोदय के बीच में ही चलता है, और पुण्य का उदय होगा या पाप का उदय होगा यह तो उस जीव के स्वयं अपने चुनाव पर ही निर्भर करता है। मैना सुंदरी की बातें अब राजा पौपाल के बर्दाश्त की सीमा से बाहर जा रही थी। राजा पौपाल क्रोध में तमतमाने लगा और गुस्से में आकर के कहता है कि ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कैसा तेरा पुण्योदय है और कैसे तेरे कर्म है। तो बहुत ही घमंड में आ रही है ना। असल में घमंड तो राजा पौपाल को है, जो सोचते हैं कि मैं करता हूँ, आई एम डूअर। यह घमंड सिर्फ राजा पौपाल को ही नहीं, हम सबको भी है। राजा पौपाल जैसी सोच हम सब की भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन करें, राजा पौपाल की जगह पर हम हो और हमारा अपना पुत्र या पुत्री, हमारा अपना छोटा भाई या हमारी पत्नी या हमारे ही सबॉर्डिनेट्स हमें अगर ऐसी बात कहे जैसे कि मैना सुंदरी अपने पिता से कहती है, तो क्या हमें भी वह बात गले से नीचे उतरेगी? नहीं, हमें भी चोट पड़ेगी, हमारा अभिमान भी आहत हो जाएगा, जैसा राजा पौपाल का हुआ। और क्रोध में आकर के राजा पौपाल ने कह दिया कि ठीक है, फिर देख लेते हैं कैसे तेरे पुण्य का उदय होता है और कैसे तेरे कर्म तेरा साथ देते हैं, कैसा तू चुनाव करती है, समय आने पर बता देंगे। जब राजा क्रोध से तमतमाने लग गए, तब मंत्री ने देखा स्थिति अब सीमा पार कर रही है, इसीलिए मंत्रीवर आए बीच बचाव करने के लिए और राजा का गुस्सा शांत करने का प्रयास करते हुए कहते हैं, राजन, आप तो बड़े हैं, आप तो समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप कहाँ इस नादान बालिका के साथ में वाद विवाद करने लग गए? यह तो अभी नादान है, बच्ची है, इसकी सोच कुछ अलग है, लेकिन आप इसके साथ विवाद में उलझो मत, आप बड़े हो, समझदारी रखो। और इसी के साथ साथ मंत्री मैना सुंदरी को भी समझाते हैं कि पुत्री, तुम्हें अपने पिता के साथ इस तरह से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहते हुए मंत्री राजा को कहते हैं कि आपका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, इसलिए क्यों ना हम नगर से बाहर दूर वन भ्रमण करके आए। ऐसा कहकर मंत्री ने व्यवस्था कर दी 2 घोड़ों की, एक पर स्वयं सवार होते हैं और दूसरा राजा का घोड़ा, और दोनों ही वन भ्रमण के लिए नगर से बहुत दूर चले जाते हैं। खुली हवा में जाकर के राजा का क्रोध कुछ शांत हो जाएगा, यह सोचा था मंत्री ने। अब राजा और मंत्री दोनों ही उज्जैनी नगरी से बाहर जंगल की ओर आ चुके हैं। उसी जंगल में जहां पर वो 700 कोड़ियों का दल श्रीपाल को साथ लेकर आ रहा है। 700 कोड़ियों का दल दूर से ही देखा राजा और मंत्री ने, और उन्होंने एक और बात देखी कि उस दल के बीच में एक व्यक्ति है जो कि गधे पर सवार है, और जिस तरह से एक राजा के ऊपर छत्र ताना जाता है, उसी तरह से दूसरे कोड़ी लोगों ने उस कोड़ी व्यक्ति के ऊपर छत्र तान रखा है। यह दृश्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री ने उन कोड़ियों के दल से पूछताछ करी, वार्तालाप करना प्रारंभ किया। इधर राजा अभी भी अपने मन में मैना सुंदरी की बातों से खफा है। उसके मन में लगातार मैना सुंदरी के वे शब्द गूंज रहे हैं कि पिताजी, आप मुझे सुखी और दुखी नहीं कर सकते। बेटी बाप कर्मी नहीं, आप कर्मी होती है। ये मैना सुंदरी के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते हैं और फिर उसे क्रोध का आवेश आता है। जैसे ही राजा ने उस कोड़ी व्यक्ति को देखा, उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री मैना सुंदरी का भाग्य आजमा लूं। वह बड़ी बातें करती है कि मेरे पुण्य का उदय होगा तो सर्वत्र
लीला लहर हो जाएगी। आप चाहे मुझे कैसे भी पुरुष के साथ में मेरा विवाह कर दें, अगर मेरा पुण्योदय होगा तो मुझे वहां भी सर्वत्र साता ही साता मिल जाएगी। तो क्यों ना मैं अपनी कन्या का विवाह इस कोढ़ी पुरुष के साथ में कर दूं। ऐसा निश्चय करके राजा मंत्री से अपने मन की बात बताते हैं। मंत्रीवर उनकी बात को सुनकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं राजा को, लेकिन राजा तो महल में आकर के मंत्री को स्पष्ट आदेश दे देते हैं कि उन कोढ़ियों को बुलाओ और कोढ़ी दल का जो नेता है उसके साथ में मेरी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह हो जाएगा। जैसे ही यह बात राजमहल में फैली, सारे ही लोग राजा को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत समझाते हैं कि एक माली अपने हाथों से बगीचे को लगाता है, क्या वह कभी खुद ही अपने लगाए हुए बगीचे को अपने ही हाथों से उजाड़ता है? नहीं ना। आपने अपनी कन्या को जीवन दिया है, इसके जीवन को संवारा है, इसका लालन पालन किया है, इसे इतना प्रेम किया है, अब क्यों इसका जीवन बर्बाद करने पर तुले हो राजन? लेकिन राजा तो अपने घमंड में है और राजा देखना चाहता है कि मैना सुंदरी ने जो बातें कही वे क्या कहाँ तक सत्य सिद्ध होती है। इसीलिए राजा किसी की बात नहीं सुनता। मैना सुंदरी की माता रानी रूप सुंदरी भी आती है, राजा को समझाती है कि राजन, कोई पिता कैसे अपनी आंखों के सामने अपनी पुत्री को कुएं के अंदर धकेल सकता है। जितना भी प्रयास किया रानी ने राजा को समझाने का, राजा ने एक भी बात नहीं सुनी और आदेश के अनुसार व्यवस्था करवा दी गई। राजा ने अपनी रानी की बात भी नहीं मानी। तब रानी मूर्छित होकर के गिर पड़ी, क्योंकि रानी अपनी बेटी की यह दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। रानी को जब होश आया तो रानी राजा से रुष्ट होकर अपने पीहर चली गई। राजा ने अपनी बेटी मैना सुंदरी का विवाह उस कोढ़ी पुरुष के साथ में कर दिया जिसका नाम श्रीपाल है। मैना सुंदरी का विवाह कोढ़ी श्रीपाल के साथ में हो गया। चट मंगनी पट ब्याह और भेज दी गई मैना सुंदरी उस कोढ़ी श्रीपाल के साथ में। रात्रि का समय हुआ और श्रीपाल कुंवर अपनी नव विवाहिता पत्नी मैना सुंदरी के साथ बातचीत करते हैं और बात करते करते वे कहते हैं, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं तो ऐसा कोढ़ी हूँ, ऐसा मेरा शरीर है जिसके अंग अंग से कोढ़ जल रहा है, और तुम कहाँ सर्वांग सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुकोमल हो, कहाँ तुमने मेरे साथ में विवाह कर लिया? कैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझ कोढ़ी के साथ में ब्याह करवा दिया? मैना सुंदरी से आगे वह श्रीपाल कहते हैं कि अरे मन हरणी चंपक वर्णी जानिज माता पास, लाज छोड़ वर अन्य पुरुष को तजो कुष्ठ से आस हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल मैना से कहते हैं कि अय मन हरिणी चंपक वर्णी जा निज माता पास, या तो तुम वापस अपनी माता के पास में चले जाओ और या फिर तुम किसी अन्य पुरुष के साथ में विवाह कर लो। श्रीपाल की यह बात सुनकर मैना सुंदरी कहती है कि स्वामी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? उसकी आंखों में अश्रु भर जाते हैं और डबडबाती हुई आवाज में वह कहती है कि चाहे सूरज पश्चिम में उदय हो जाए, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा लांघ ले, तो भी एक पतिव्रता स्त्री अपने मन से भी किसी भी दूसरे पुरुष की इच्छा भी नहीं करती है। उसके मन में कोई दूसरे पुरुष की कामना ही उत्पन्न नहीं होती है। अब मैंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया है, और एक सती स्त्री की, पतिव्रता की यही भावना रहती है कि वह अपना पूरा जीवन अपने पति के चरणों में उनकी सेवा करते हुए व्यतीत करते। मैना सुंदरी की यह उच्च विचारधारा को सुनकर श्रीपाल बहुत ही आह्लादित होता है। वह कहता है, धन्य हो मैना सुंदरी तुम्हें, धन्य है तुम्हारे ऐसे उत्कृष्ट और उच्च विचार, कितने सद विचारों से ओतप्रोत
ओतप्रोत है तुम्हारा यह जीवन, सचमुच तुम बहुत ही धन्यभागी हो। इसी तरह बातें करते करते श्रीपाल और मैना सुंदरी की वह रात्रि बीत जाती है। अगले दिन प्रातः होते ही उसी जंगल के अंदर विचरण करते करते एक मुनिराज पधारते हैं। मुनिराज को देखते ही मैना सुंदरी उनके पास में जाती है, उन्हें वंदन नमन करती है और उनकी परोपासना में बैठ जाती है। मैना सुंदरी को देख श्रीपाल भी गुरुदेव को वंदन करते हैं और मैना के साथ ही वहां पर बैठ जाते हैं। गुरुदेव ने जैसे ही मैना सुंदरी को देखा तो उन्होंने मैना से पूछा कि मैना सुंदरी, तुम्हारे साथ में यह पुरुष कौन है? मैना सुंदरी बचपन से ही गुरु भक्त रही है, वह सदा ही गुरुओं के सानिध्य में जाती आती रही है। गुरु का सत्संग सुनना, उनकी परोपासना करना उसका पसंदीदा विषय रहा है। तो वे गुरुदेव जब उससे पूछते हैं कि यह पुरुष तुम्हारे साथ में कौन है, गुरुदेव के पूछने पर मैना सुंदरी उनसे सारी बातें कहती है और बताती है कि राजा सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए राजा ने मेरा विवाह इन कोढ़ी के साथ में कर दिया है। मैना सुंदरी की यह बात सुनकर के मुनिराज ने कहा, तुम चिंता मत करो मैना सुंदरी, इस व्यक्ति के शीघ्र ही पुण्य कर्म उदय में आने वाले हैं। तब मैना सुंदरी गुरुदेव से निवेदन करती है कि गुरुदेव, आप कुछ कृपा करके ऐसी कुछ बात फरमाइए कि जिससे मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर हो सके। तब मुनिराज मैना सुंदरी से कहते हैं कि मैना सुंदरी, जो नव पद का स्मरण है, जो नमोकार महामंत्र है, वह संसार में सारे पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। जब कोई भी किसी के शरीर में बीमारी आती है तो वह पाप कर्मों के फलस्वरूप ही आती है, और जब कोई नवपद का ध्यान करता है तो न सिर्फ बीमारी बल्कि सारे ही पाप कर्म दूर हो जाते हैं। इसीलिए अगर तुम अपने पति का कोढ़ रोग दूर करना चाहती हो तो तुम नवपद की इस विधि से आराधना करो। 9 दिनों तक तुम 9 पदों का पूरी भक्ति भावना के साथ में स्मरण करो और पूरा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा को नवपद के ध्यान में लगा दो। इस तरह से गुरुदेव ने मैना सुंदरी को और श्रीपाल को नवपद की आराधना कैसे करते हैं उसकी पूरी विधि समझाई। पहले पद में नमो अरहंताणम का ध्यान, अरहंत क्या है, अरहंत का स्वरूप क्या है, किस तरह से अरहंत का ध्यान किया जाता है, यह सारी विधि समझाने के उपरांत मुनिराज ने बताया कि आसोच की सप्तमी नजदीक ही है। इस सप्तमी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत तुम 9 दिनों तक आयंबिल तप की आराधना करो। आयंबिल तप जिसमें दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये पांचों विषय का त्याग होता है। आयंबिल तप करने के साथ साथ जब तुम विधि पूर्वक 9 पदों का ध्यान करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा यह रोग दूर हो जाएगा। तभी गुरुदेव के दर्शन करने वहां पर दूसरे पास ही के नगर से एक गुरु भक्त पधारे। उनको देख करके गुरुदेव ने उनसे कहा कि सागर में भक्ति का प्रसंग तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। ये दोनों पति पत्नी तुम्हारे साधर्मिक बंधु हैं और तुम परस्पर इनकी सेवा सहयोग कर सकते हो। गुरुदेव का इशारा पाते ही वह गुरु भक्त मैना को और श्रीपाल को अपने नगर में ले आता है और वहां पर अपने घर में उनकी सारी समुचित व्यवस्था कर देता है। अब श्रीपाल और मैना सुंदरी सप्तमी के दिन से नवपद की आराधना प्रारंभ करते हैं। आयंबिल तप के साथ में मौन पूर्वक वे नवपद के ध्यान में लीन हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं श्रीपाल के शरीर के भीतर परिवर्तन होने लगते हैं। श्रीपाल के कोढ़ रोग की जड़ गलना प्रारंभ हो जाती है और धीरे 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 करके श्रीपाल के सारे अंगों से वह कोढ़ का रोग दूर हो जाता है। 9 दिनों तक स्वयं को प्रभु भक्ति में लीन करने के बाद में श्रीपाल का शरीर पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाता है। न सिर्फ उसका शरीर रोग मुक्त होता है बल्कि उसका शरीर सुंदर और स्वरूपवान भी हो जाता है।
उसका जो राजकुमार सा तेज था वह पुनः लौट आता है। जैसे ही श्रीपाल ने अपनी आंख को रोग मुक्त पाया, मैना सुंदरी का आभार दिया, कृतज्ञ हो गया वह गुरुदेव के प्रति। अब उसकी पूरी दृष्टि बदल चुकी थी, क्योंकि 9 दिनों में उसने प्रतिदिन गुरुदेव का सत्संग सुना है। गुरु की उपासना में उसने जीवन के सार सूत्रों को समझा है। उसने अपनी दृष्टि को मिथ्या से सम्यक किया है, और अब जो सम्यक दृष्टि उसके जीवन में आई है, तो अब वह सर्वत्र गुणों को देखता है, सबके प्रति आभार के भावों से भर जाता है। अब उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी दृष्टि, उसका पूरा नजरिया परिवर्तित हो चुका है। श्रीपाल और मैना सुंदरी को देख करके सारे ही लोग नौपत की महिमा को समझ जाते हैं कि कैसे नौपत का ध्यान करने से श्रीपाल का सारा शरीर रोग मुक्त हो गया। आदि व्याधि और उपाधि को दूर करने वाला नमोकार का महात्म्य सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुनिराज उस नगर में विराजते हैं और श्रीपाल और मैना सुंदरी प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाते हैं। अब श्रीपाल और मैना सुंदरी ने उन 700 ही कोड़ियों का रोग भी अपनी तप साधना के प्रभाव से दूर कर दिया। किसी दिन श्रीपाल और मैना सुंदरी गुरुवाणी सुनकर के पुनः अपने स्थान पर लौट रहे थे कि रास्ते में ही श्रीपाल देखते हैं कि उनकी माता सामने से चली आ रही है। दूर से ही वे अपनी माता को पहचान जाते हैं, ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरी माता कमल प्रभा ही है। पास आने पर वे उनके चरणों में झुक जाते हैं और जैसे ही संबोधन करते हैं, माता आप कैसी हैं, आप कुशल तो हैं। कमल प्रभा तो हैरान रह गई उस सुंदर सलोने स्वरूपवान अपने राजकुमार से पुत्र को देखकर। छोटी ही उम्र में वह अपने पुत्र को उस कोड़ी दल में छोड़ करके चली गई थी उसकी औषधि लेने के लिए। इतने वर्ष हो गए उसे अपने पुत्र का कोई समाचार न मिला, लेकिन आज अचानक गुरु दर्शन के लिए वह भी जाती है और वह भी गुरुवाणी को सुनने की भावना मन में रखती हुई जा रही है, और तभी श्रीपाल से उसका मिलन हो जाता है। पुण्यों का उदय हुआ। माता बड़ी ही हर्षित हो रही है। जैसे ही अपने पुत्र को देखती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी उसकी दृष्टि जाती है अपने पुत्र के साथ खड़ी मैना सुंदरी पर, और कुछ प्रश्न सूचक दृष्टि से वह अपने पुत्र को देखती है। तब श्रीपाल कहता है कि माताश्री, यह आपकी पुत्र वधू है। इसी के पुण्य प्रताप से मेरा यह शरीर रोग मुक्त हुआ है। इसी ने मुझे एक नया जीवन दर्शन दिया है। इसने मेरे पूरे जीवन की दृष्टि ही बदल दी है। इसी ने मुझे गुरुदेव से मिलाया है। गुरु भक्ति मेरे भीतर पैदा करने वाली आपकी यह पुत्र वधू मैना सुंदरी है। मैना सुंदरी भी अपनी सास माता कमल प्रभा के चरणों में झुकती है, और कमल प्रभा उसे देख करके बड़ी प्रसन्न होती है और उसे खूब खूब आशीर्वाद देती है। कहती है कि तुम सचमुच कुल को रोशन करने वाली हो। तुमने अपने कुल का नाम चमका दिया है। तुमने अपने पति की बीमारी को हरण कर दिया है। तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम सचमुच बहुत ही पुण्यशाली हो। इस तरह से अब माता और पुत्र का मिलन होता है। श्रीपाल अपने स्थान पर माता को ले आते हैं और अपनी सारी आप बीती माँ के समक्ष कहते हैं। माता अपने बेटे के साथ बातें कर रही है। बड़े ही प्रेम से अब उसके पुत्र और पुत्र वधू के साथ दिन गुजर रहे हैं। इसी बीच एक घटना और घटती है। किसी दिन कमल प्रभा, श्रीपाल और मैना सुंदरी तीनों ही गुरु दर्शन के लिए जाते हैं और गुरु की वाणी सुन रहे हैं। उसी समय वहां पर मैना सुंदरी की माता रूप सुंदरी भी गुरु दरबार में आती है। वह भी गुरुवाणी सुन रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी अपनी पुत्री मैना सुंदरी पर, वह तो हैरान रह गई कि मैना सुंदरी के साथ में यह सुंदर स्वरूपवान पुरुष कौन है, क्योंकि मैना सुंदरी का विवाह तो उसके पिता ने एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ में कर दिया था, और इस बात से नाराज होकर के वह
अपने पति का घर छोड़कर अपने पीहर आ गई थी। आज वह गुरुवाणी सुनने के लिए गुरु दरबार में आई थी और वहां पर अचानक उसे मैना सुंदरी का एक पुरुष के साथ में दिख जाना बहुत ही आश्चर्य की बात थी। मैना सुंदरी की दृष्टि भी अपनी माता से टकराती है और मैना सुंदरी अपनी माता के हाव भाव को देखने मात्र से समझ जाती है कि मेरी माता क्रोध में कांप रही है। माता को क्रोध आ रहा है मुझे ऐसे सुंदर पुरुष के साथ में देखकर। शायद माता ऐसा सोचती हो कि मैंने उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन नहीं किया, मैंने कुल को कलंकित कर दिया है, मैंने किसी अन्य पुरुष का साथ अपना लिया है, उस कोढ़ी पुरुष का साथ छोड़कर मैंने किसी पर पुरुष को अपना लिया है। शायद माता के मन में ऐसे विचार हैं, इसीलिए माता को क्रोध आ रहा है। इसीलिए मैना सुंदरी अपनी माता के पास आती है और उनके चरणों में प्रणाम करके कहती है कि माता श्री, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये वही कोढ़ी व्यक्ति है जिनके साथ मेरे पिता ने मेरा विवाह किया था। धर्म के प्रभाव से इनका शरीर कोढ़ मुक्त हो चुका है, ये निरोगी हो गए हैं, स्वस्थ और सुंदर हो चुके हैं। मैना सुंदरी की माता इस बात को सुनकर बहुत ही हर्षित होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है और अब वह भी मैना सुंदरी श्रीपाल और उसकी माता के साथ में उनके निवास स्थान पर आती है कि दिल खोलकर सबके बीच में बातें चल रही है। कमल प्रभा रानी अपनी समधन के साथ में खूब बातें करती है, अपने अपने जीवन की बातें करते करते बहुत समय बीत जाता है। तब मैना सुंदरी की माता कहती है, मैं अपने भाई को यह शुभ समाचार देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने भाई जो कि स्वयं राजा है, उनका नाम है पुण्यपाल, उनसे सारी बात कहती है और कहती है कि तुम्हारी भांजी के धर्म के प्रभाव से उसे ऐसा सुंदर पति मिला है। पुण्यपाल भी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और वह अपने राजमहल में उन सभी को आदर के साथ में लेकर आ जाता है। अब माता का भाई और श्रीपाल, मैना सुंदरी और रानी कमल प्रभा सब उस राजमहल में बड़े ही आनंद के साथ अपने दिन बिता रहे हैं। पहुंच गई यह खबर राजा पौपाल के पास भी। मैना सुंदरी के पिता ने भी यह बात सुनी और तब वे भी पुण्यपाल के यहाँ आते हैं और अपनी पुत्री और जवाई से मिलते हैं। जब श्रीपाल को देखते हैं तो सचमुच मान जाते हैं कि मैना सुंदरी ने जो बात कही थी वह सत्य साबित हुई है। मैना सुंदरी ने जो कहा था कि यदि मेरे पुण्य का उदय होगा तो आप चाहे जैसे गरीब के साथ में मेरा विवाह करा दो, पुण्य के प्रताप से सारी स्थिति बदल जाएगी। सचमुच ऐसा ही हुआ है। पौपाल राजा अपनी पुत्री से क्षमा मांगते हैं और अब वे भी जीवन के इस सत्य को समझते हैं। वे भी गुरुवाणी सुनते हैं और गुरुवाणी सुनकर के उन्हें भी जीवन का सार समझ में आता है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सम्यक हो जाता है। अब पूरा परिवार एक साथ में है। तब पौपाल राजा कहते हैं कि अब तुम सभी लोग मेरे साथ उज्जैनी नगरी में चलो, वहां पर आनंद के साथ में हम सभी साथ में निवास करेंगे। राजा की बात सुनकर सभी लोग उज्जैनी के राजमहलों में आ जाते हैं, साथ में अपने दिन प्रेम और प्रसन्नता से बिताते हैं। किसी दिन श्रीपाल कुंवर शाम के समय नगर के बीच से होते हुए नगर भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं। तब घोड़े पर सवार ऐसे सुंदर श्रीपाल कुंवर को देखकर एक कन्या अपनी माता से पूछती है कि माता, ऐसी उन्नत ललाट वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, बड़ा तेजस्वी चेहरे वाला यह कांतिमान स्वरूपवान युवक कौन है? क्या कोई इंद्र है? क्या कोई परदेशी है? हमारे नगर में कोई नया आया है? उसकी माता जोर की आवाज में अपनी पुत्री से कहती है कि बेटी, यह तो हमारे राजा का जवाई है, नाम है इसका श्रीपाल। ये शब्द माता के श्रीपाल के कान में भी पड़ते हैं और श्रीपाल जैसे ही सुनता है कि यह तो हमारे नगर के राजा का जवाई है, श्रीपाल की विचारधारा चलती है। श्रीपाल सोचता है कि धिक्कार है मुझे कि जो मैं अपनी ससुर के नाम से पहचाना जाता हूँ, मैं राज जमाता होकर के अपने ससुर गृह में रह रहा हूँ, यह मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। यहाँ पर
कोई अपने पिता के नाम से नहीं जानता है। मेरे पिता का नाम तो गुप्त हो चुका है, कोई मुझे अपने पिता के नाम से नहीं जानता है। निज गुण जाने सो उत्तम जग में, पिता नाम मध्यम, अधम नाम मामा के नामे, ससुर नाम महा अधम हो, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेश की नव पद प्रेम से। श्रीपाल सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से पहचाना जाए, अपने नाम से जाना जाए, तो वह सबसे उत्तम बात होती है। और अगर कोई व्यक्ति अपने पिता के नाम से जाना जाए कि यह फलां की संतान है, तो भी कोई बात नहीं, पिता के नाम से जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मामा के नाम से पहचाना जाए तो यह उसके लिए बड़ी बुरी बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है अगर कोई व्यक्ति अपने ससुर के नाम से पहचाना जाता है कि यह तो इस व्यक्ति का जमाता है, राजा का जमाई हूँ मैं, इस नाम से यहाँ मुझे लोग जानते हैं, ना तो मेरी अपनी कोई पहचान है और ना ही मेरे पिता का कोई नाम है। तो अब मुझे अपनी स्वयं की पहचान बनानी चाहिए। अब उसके मन में विचारों का तूफान चल पड़ा है। इस तरह से अंतर्द्वंद्व में उलझा हुआ वह श्रीपाल पुनः जब महलों में लौटता है तो उसके बदली हुई मुख मुद्रा को देखकर उसकी माता कमल प्रभा और मैना सुंदरी पहचान जाती है कि आज श्रीपाल के मन में कोई बात है, कोई बात उसे साल रही है। पूछती है रानी कमल प्रभा कि क्या हुआ, क्या तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है? क्या जब तुम आज नगर भ्रमण को गए तो कोई ऐसा दृश्य तुमने देखा है, कोई ऐसी बात तुमने सुन ली है जिसके कारण आज तुम्हारा मन इतना व्यथित है पुत्र? तब श्रीपाल कहता है कि माताश्री, यहाँ पर मुझे सब लोग अपने श्वसुर के नाम से जानते हैं। मैं कई दिनों से अपने श्वसुर के घर में रह रहा हूँ और यह अच्छी बात नहीं है कि कोई मुझे राजा का जमाई कहे। मैं अपने नाम से पहचाना जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अपने बलबूते पर अब स्वयं ही लक्ष्मी को अर्जित करूँगा। रानी कमल प्रभा उसकी बात सुनती है और सोचती है बात तो पुत्र की बिल्कुल ठीक है। तभी मैना सुंदरी भी वहां आ जाती है और वह भी पति के मुख से यह सारी बात सुन लेती है। तब श्रीपाल कुंवर अपनी माता और पत्नी से कहते हैं कि मैं यहाँ से दूर परदेश जाना चाहता हूँ और बाहर जाकर के मैं अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। मैं स्वयं अपने बाहुबल से अपने बलबूते पर लक्ष्मी को अर्जित करूँगा। तब कमल प्रभा रानी उससे कहती है कि अगर तुम परदेश जाना चाहते हो पुत्र, तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। लेकिन माँ की यह बात सुनते ही श्रीपाल कुंवर कहते हैं, नहीं माता, आप कहाँ परदेश में मेरे साथ जंगल जंगल नगर नगर घूमती फिरोगी। आप तो बस अपना वरद हस्त मुझ पर बनाए रखो। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे, बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है। आप सुख के साथ में महलों में ही निवास कीजिए। तब मैना सुंदरी अपने पति से कहती है कि पतिव्रता स्त्री का धर्म यही है पतिदेव कि वह चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, वह सदैव अपने पति के संग रहे। सीता मैया भी राम जी के साथ में वन के लिए गई थी, उसी तरह से मैं भी हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ परदेश में चलूंगी। मैना सुंदरी की यह बात सुनकर श्रीपाल कुंवर उससे कहते हैं, नहीं मैना, मुझे अकेले ही परदेश के लिए जाना है और तुम भी यहीं पर अपनी माता की सेवा करो। तब मैना सुंदरी कहती है कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप पुनः आकर के हमसे कब मिलेंगे। श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि आज से ठीक 12 वर्ष के बाद में अष्टमी के दिन मैं आकर के तुमसे मिलूंगा। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा हो, लेकिन जब आप परदेश में जाएंगे आपको वहां पर अनेकों रमणियां मिलेगी, लेकिन आप उनके बीच में कहीं मुझे भूल ना जाना। श्रीपाल कुंवर हंसकर के कहते हैं, तुमने तो मेरे जीवन को बदला है,
तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार है मैना, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ। मैना सुंदरी उससे कहती है कि अगर आप निर्धारित तिथि पर ना आए तो मैं दीक्षा अंगीकार कर लूंगी। श्रीपाल कहते हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अवश्य अष्टमी के दिन 12 साल बाद में आकर के तुमसे भेंट करूंगा। अब श्रीपाल कुंवर अपनी माता से और अपनी पत्नी से विदा लेते हैं। माता और पत्नी दोनों ही उसे बहुत सारी शिक्षाएं देती है और श्रीपाल कुंवर अब सबसे विदा लेकर के उज्जैनी के राजमहल से प्रस्थान कर देते हैं। इधर मैना सुंदरी श्रीपाल कुंवर के प्रस्थान करने के बाद में दिन में एक समय भोजन लेती है और अपना सारा श्रृंगार त्याग कर भूमि पर शयन करती है। अब वह एक संयत जीवन को जीना शुरू कर देती है और इंतजार करती है कि कब यह वियोग की अवधि पूर्ण हो और कब मेरा पुनः पति से मिलना हो। इस बीच वह अपना पूरा समय धर्म ध्यान के साथ में बिताती है। इधर श्रीपाल कुंवर उज्जैनी नगरी से निकलते हैं और कहाँ पर जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, यह सब वर्णन हम समय के साथ साथ सुनते हैं। आज इतना ही। जय हो।